एयरफोर्स चीफ से मिलता है और रास्ते में आने वाली कठिनाइयों के बारे में कि जब वो MiG-21 इराक से उड़ा के इजराइल तक लाएगा, सारी कठिनाइयों के बारे में डिस्कशन होता है और उसकी लाइफ को भी जो थ्रेट होते हैं उन चीजों पर भी डिस्कशन होता है। लेकिन रेडफा ने ठान लिया था कि वो MiG-21 को इजराइल पहुंचाकर ही मानेगा। और जैसा कि रेडफा की डिमांड के मुताबिक जब वो ये काम करने जाएगा उससे पहले उसकी फैमिली को इराक से सकुशल इजराइल पहुंचा दिया जाएगा। मोसाद इस पर राजी हो गया। मोसाद ने उसकी बेटी, उसके बेटे और उसकी वाइफ को पेरिस के थ्रू इजराइल बुलाया, जबकि उसके माँ बाप और दूर के रिलेटिव्स को स्मगल करके वो बॉर्डर से इजराइल ले आए। और जब सही सलामत रेडफा का परिवार इजराइल पहुंच जाता है, उसके बाद वो दिन आता है जिसका इंतजार मोसाद लगभग 4 से 5 साल से कर रहा था। 16 अगस्त 1966। 16 अगस्त 1966 को रेडफा MiG-21 लेके जॉर्डन के ऊपर से इजराइल की तरफ बढ़ रहा था कि तभी उसको वहां के सैटेलाइट ट्रैक कर लेती हैं। लेकिन जब उसको रडार ट्रैक कर लेती हैं तो वो रडार को मैसेज भेजता है कि वो सीरियन एयरफोर्स से है और अपने ट्रेनिंग मिशन पर है, जिसके बाद जॉर्डन की फोर्सेस उसको वहां से जाने देती हैं और कुछ ही समय के बाद MiG-21 लेके रेडफा इजराइल में उतर जाता है और वहां पर जाकर वो वहां के एयर चीफ मार्शल से मिलता है। और जब रेडफा बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता है कि वो फाइटर प्लेन को उसकी लास्ट ड्रॉप पे उसने इजराइल के एयरफील्ड में लैंड कराया था, जो कि एक बहुत ही खतरनाक स्टैंड था उसकी लाइफ के लिए भी और जो MiG-21 इजराइल पाने की कोशिश कर रहा था उसके लिए भी। डिफेक्शन के कुछ समय के बाद उस प्लेन को MiG-21 को 007 नाम दिया गया और इजराइल ने इसकी सौदेबाजी अमेरिका से की, जो कि अमेरिका ने उस पर रिसर्च की और उसके बदले में अमेरिका ने उसको F4 फैंटम दे दिए, जो कि वो पहले नहीं देने वाली थी। और इजराइल ने उस प्लेन को इतनी बारीकी से उड़ाया और उसकी हर एक गतिविधि पर नजर रखी कि गोलन हाइट्स में उसी साल लगभग 6 MiG-21 मार गिराए। इस पर एक फिल्म भी बनी है जो आप लोग देख सकते हैं। उस मूवी का नाम है स्टील द स्काई।